वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बहुत समय के बाद हम बेटा ऑनलाइन आए हैं क्योंकि काफ़ी समय से बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी में बिजी थे और शेड्यूल लग नहीं पा रहा था वीडियोस बनाने का। पर हमने सोचा भाई बहुत टाइम हो गया है, चलो वेलकम बैक किया जाए। अभी एक टूर से होके आए तो हम काफ़ी रिजॉइस हो गए इस टूर से, तो हमने कहा भैया अब टूर की थोड़ी सी वो कर लेते हैं, तो अब बच्चों का कुछ सोच भी लेते हैं। चलिए, तो हम पहले इसमें ऑलरेडी 4 वीडियोज़ हम बना चुके हैं। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। कौन सी है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट्स का मतलब अब मुझे आप लोग बताएं, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, किन किन चीजों को ख्याल रखेंगे? यस एनीवन? यस, कौन बताएगा? एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को देख लें। क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहां साथ साथ देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां कहां आएगा। 2 जगह आएगा। एक आएगा सर टीडी में और एक आ जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, टीडी में हमारा ये डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। और बैलेंस शीट में ये हमारा कहां बनेगा? एसेट साइड में। ठीक है, आप तीनों भी इधर आ जाता ताकि मेरा फोकस सामने रहे। ठीक है ना। चलिए, फिर आता हमारा नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या है? ड्यू भी बोलते हैं, एक्रूड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ड्यू भी बोलते हैं। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर कोई खर्चा हमारा देना बाकी है, अगर कोई खर्चा हमारा देना बाकी है, यानी हमारे ऊपर क्या है? वो लायबिलिटी है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एक वेज है और एक सैलरीज का है। तो जो आउटस्टैंडिंग होता है बेटा, उसको हम क्या करते हैं? ऐड। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेस बेटा वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये नहीं होता है। फिर आता है सर प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब कि हमने खर्चा पहले एडवांस में कर दिया, तो मान ली क्या हो गई? एक तरह की एसेट हो गई। तो प्रीपेड हमारा क्या जाएगा? ये हमारा होता है बेटा लेस। कहां पर? P&L में। और ये हमारी हो जाती है एसेट। क्लियर है? डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना 10% और मशीनरी को करना 12%। अभी देखेंगे हम। ठीक है ना। इंटरेस्ट अक्रूड और रेंट अनअर्न्ड। अच्छा, इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब क्या होगा? दूसरा नाम इनकम आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और रेंट अनअर्न्ड मतलब रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है ना, आपने काम किया नहीं है पर पैसा मिल चुका है, रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सारी तो मेरी क्या होगी? एडजस्टमेंट्स। अच्छा, दूसरा काम क्या करेंगे? जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको टिक कर लेंगे हम। किस किस की आई? क्लोजिंग स्टॉक तो है ही, वेज और सैलरीज। वेज कहाँ है बेटा? वेज 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 वेज, अब कहाँ चला गया भैया? अच्छा जी, एक हो गया वेज और एक हो गया मेरा सैलरी। इंश्योरेंस ये रहा। फोकस क्लियर है? इंश्योरेंस। ठीक है, फिर आ गया फर्नीचर और मशीनरी। इसको भी अंडरलाइन कर लें। कहाँ भैया फर्नीचर मशीनरी दिख रहा है आपको? कहां पर बताएं? बिल्स रिसीवेबल के नीचे ये रहा फर्नीचर और ये रहा मेरी मशीनरी। ठीक है, और क्या बचा हमारा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और रेंट, ये भी चेक कर ले हम। कहां पर है इंटरेस्ट और रेंट? रेंट ये रहा एक, है ना, और ये रहा इंटरेस्ट। क्लियर है सर? यहां तक हमारा ओके हो चुका है। अब चलिए ठीक है, करते हैं इसको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, हम सीक्वेंस से लेंगे। ठीक है ना। सीक्वेंस से लेने का फायदा ये होता है कि हमारी कोई एंट्री मिस नहीं होगी, और टिक लगाने का ये फायदा है कि भैया इनमें हमने एडजस्टमेंट में ध्यान देना है और बैलेंस शीट में भी ध्यान देना है। चलिए, परचेज। तो परचेज हमारा आता है टीडी का। सर थोड़ी सी लाइन छोड़ देता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं मैं 2। अच्छा, परचेज की जो अमाउंट है वो तो हम बाद में लिखते हैं। पहले ये देखेंगे कि हमारा परचेज के साथ कोई हमारा इनवर्ड या आउटवर्ड दे रखा है कुछ? यस मुकुल, आप बताएं मुझे। परचेज की अमाउंट दे रखी है बेटा मुझे 26,000। कितनी दे रखी है? 26,000। मैंने इसको अंदर क्यों लिखा, बाहर क्यों नहीं लिखा? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड। तो यहां कर देंगे हम लेस रिटर्न आउटवर्ड। कितना है? 1300। लेस करके कितना आ गया? बोलो भाई, अरे बोलो। 24,700। ठीक है जी, क्लियर है मामला। तो जो निपटते जा रहा है उसमें भी टिक मारूंगा ब्लैक पेन से। परचेज हो गया, रिटर्न आउटवर्ड भी मेरा हो गया। कहां का रिटर्न आउटवर्ड? का लो जी, ये भी मेरा हो चुका है। मैं ऐसा वाला टिक मार देता हूं ना। चलिए, सेल्स। अब सेल्स में आते हैं। तो सेल्स मेरी इनकम है, तो उसको ले देंगे हम बाय सेल्स। कितनी अमाउंट? 35,500। 35,500
500। अच्छा, इसमें कुछ दे रखा है रिटर्न वगैरह, आउटवर्ड इनवर्ड कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड? 2400। तो यहां पर लिख देंगे हम लेस रिटर्न इनवर्ड। कितना हो गया बेटा? 2400। लेस करो, कितना आया? 33,100 रुपये। ये विजिबल हो रहा है बोर्ड पे? बस ठीक है, चलिए। तो ये एंट्री होगी मेरी। अच्छा, ड्राइंग मेरी कहाँ जाती है? ड्राइंग मेरी बैलेंस शीट में जाती है। ये भी मेरी बैलेंस शीट में जाती है। अभी बैलेंस शीट के लिए स्पेस नहीं है तो मैंने इसमें डॉट कर दिया, ठीक है। अमूमन हम क्या करते थे, क्वेश्चन को साथ साथ बनाते थे। यहाँ पर इतना दिख रहा है, विजिबल हो रहा है अगर बैलेंस शीट बना दे। चलो कोई नहीं, यहाँ हम इसको बैलेंस शीट यही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बहुत समझदार बच्चे हो मेरे, समझ जाते हो सब, है ना। और जो इसको वो देखेंगे वीडियो तो और भी ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, उनको तो बहुत जल्दी समझ में आता है। आप लोग तो फिर भी इतना टाइम ले रहे हो, वो बच्चे तो बहुत जल्दी समझते हैं इन चीज़ों को, और मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छे से जानते हो। चलिए, तो ये भी लिख देते हैं हम। ड्राइंग जो होता है बेटा, हमेशा मेरा पहले आता है मेरा कैपिटल की अमाउंट कितनी है बच्चे? ढूंढे जरा। ये रही 40,000। तो 40,000 यहाँ पर या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। क्या? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो उसके लिए जगह छोड़ देता हूं मैं, ठीक है सर। अब जो भी आएगा उसका, ये भी फिलहाल मैं इसमें कॉर्मा मार देता हूं, यहां पर भी ये डैश मार देता हूं, क्योंकि यहां पर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अभी आया नहीं है, वो यहां से आएगा मेरा, इधर से P&L से, ठीक है ना। और ये जो आएगा इसका प्लस माइनस करके आएगा, और यहां पर फिर हो जाएगा लेस ड्राइंग्स। ये विजिबल हो रहा है बोर्ड पे, मतलब स्क्रीन पे। ड्राइंग कितनी बच्चे मेरी? 6200। ये 6200 इधर आ जाएगा, फिर जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे हम। क्लियर है सर? तो मेरा ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया। कैरेज इनवर्ड। अच्छा, तो इशाक आप मुझे बताएं, कैरेज इनवर्ड मेरा P&L का है या TD का है? TD का क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि कैरेज इनवर्ड मैंने बताया था, जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री के अंदर आ रहा है। कैरेज आउटवर्ड होता तो क्या बनता मेरा? ये P&L का। क्लियर है? तो ये मैं कहाँ लिखूंगा? यहाँ पर बाय टू कैरेज इनवर्ड। कितना अमाउंट है? 900। चलो जी, 900 लिख दिए। ये भी मेरा ओके हो गया। रेंट, अब देखिए रेंट के आगे कुछ नहीं लिखा, और यहां पर रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट रिसीव्ड यानी इनकम, और ओनली रेंट यानी मेरा एक्सपेंस। तो रेंट मेरा कहां जाता है? यहां P&L का। कितना रेंट? 2300, 2300। ठीक है जी, रेंट भी हो गया। फ्यूल एंड पावर्स मेरा कहां का है अभिमन्यु? तो यहां लिख देंगे टू फ्यूल एंड पावर। कितना है? 1700। फ्यूल एंड पावर को हमने TD में इसलिए लिया है क्योंकि इससे हमारे क्या होते हैं, फैक्ट्रीज की जो इंडस्ट्रीज की जो मशीनरीज होती है वो रन होती है। तो ये TD का हो गया केस। क्लियर है? चलिए सर, ऑडिट फीस। यस, क्या नाम है? प्रियांशु। P&L, वेरी गुड। तो 2 ऑडिट फीस कितनी की है? 200 रुपीज की। चलो जी, ये भी निपट गया हमारा। बिल रिसीवेबल या दिया बैलेंस शीट, यानी ये हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी, एसेट है। तो यहां पर लिख देंगे बेटा हम BR। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। 10,200, क्योंकि पूरा डिटेल से लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, आपकी GB जो डेटा है। हाँ बच्चे बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कैश इन हैंड नहीं लिखा था हमने? चलो कोई नहीं, लिख देते हैं। अभी तो बेटी पाप के घर है। लो जी, कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है कैश इन हैंड का? 1800। लो जी, सही है जी। अब चलो, अच्छा आपने बता दिया, हमने टिक मार दिया था पर नोट नहीं किया था। हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारे फर्नीचर पे ब्लू टिक लगाया, दैट मीन इसकी क्या है? एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर पे क्या कहता है? फर्नीचर पे 10% लगा। फर्नीचर है कितना मेरा? पहले यहाँ लिख दूँ फर्नीचर कितना है। फर्नीचर 6000। 10% यानी कि 10 लेस हो जाएगा, मतलब 1 0 हट जाएगा पीछे से, तो 600 आ गया। तो उसको यहां लिखेंगे हम टू डैप ऑन फर्नीचर। कितना? 600। यानी कि जो 6000 का फर्नीचर था उसकी कीमत 600 से कम हो गई। चलिए, तो फर्नीचर पे डैप मेरा 600 लग चुका है। दैट मीन मेरी फर्नीचर की जो कीमत थी बच्चे कितनी थी? 6000। अब आज की डेट में मेरा जो फर्नीचर है 600 से कम हो गया, यानी यहां पर 600 को क्या करेंगे हम? लेस डैप। कितना हो जाएगा? 5400। क्लियर है सर?
ऐसी मशीनरी को भी साथ साथ ले लेते हैं। मशीनरी भैया कहाँ गया हमारे, जे रहे हमारे मशीन, तो ये भी मेरा ओके हो चुका है। अब मशीनरी को भी ओके कर देता हूं मैं। तो मशीनरी है 15,000 की, तो बेटा यहाँ लिखता हूं मैं, ब्लू पेन से लिखता हूं ताकि पता चले एडजस्टमेंट है हमारी। ये हो गई बेटा मशीनरी, कितने की है 15,000, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2 डैप ऑन मशीनरी, तो 12% लगेगा। तो मशीनरी की कीमत है 15,000। जरा निकालना कितना आ रहा भाई, 1800। पक्का 1800, मतलब 1800, यही आ रहा है। चलो जी, आपकी बात मान लेते हैं हम, गलत होगा तो फिर आप जिम्मेवार होंगे बर्थडे गर्ल, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप, तो 15,000 में से 1,800 गए, कितना आया 13,200। यहां तक विजिबल हो रहा है बोर्ड में, आई मीन स्क्रीन पे दिख रहा है यहां तक। चल नो सर, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा। चले ठीक है, तो यानी यहां तक हमारी कहानी ओके हो चुकी है। वेज और सैलरी का अभी हम करना है। तो वेजिस हमारा होता है, हाँ रिया, वेजिस P&L, वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे बेटा हम 2 वेज। वेज में हमने ब्लू टिक कर रखा है, दैट मीन्स की एडजस्टमेंट है। तो 2 वेजिस, कितनी कीमत है वेजिस की 300, और एडजस्टमेंट क्या कहती है बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजिस कितने 700। तो आउटस्टैंडिंग वेजिस को क्या करते हैं हम, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना हो गया। और जो आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं हमारे पे क्या होते हैं, लायबिलिटी, तो यहां पर लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना आ गया 700, ठीक है। फिर आता है सर हमारा सैलरी, ये भी ओके हो चुका है, इसको ब्लैक पेन से मैं ओके कर दूं। सैलरी मेरा कहाँ का आएगा, यस अंशिका, लिख दूं यहाँ पर 2 सैलरी। अच्छा P&L में आएगा, वाह वेरी गुड। क्यों आएगा सर मुझे बताएंगे आप, सर ये ऑफिस का, हाँ बिल्कुल ऑफिस का एक्सपेंस है, तो ये P&L में आएगा। सैलरी कितनी है बेटा हमारी 2,400। एडजस्टमेंट में कितना दे रखा है, कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना 200, तो यहाँ पर आ गया मेरा 2600। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना 200। तो यहाँ तक मेरी कहानी पूरी ओके हो चुकी है। स्टॉक नहीं लिखा था मैंने, अब स्टॉक को भी लिख देता हूँ मैं। तो स्टॉक मेरा ये कौन सा है स्टॉक, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, तो ये जाएगा, मैंने यहाँ जगह छोड़ रखी थी 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना है 10,300, कहानी खत्म यहाँ पर भी। अच्छा जी, डिस्काउंट मेरा क्रेडिट दे रखा है, अगर डिस्काउंट होता तो ये मेरा होता खर्चा, पर क्रेडिट दे रखा है तो इनकम है, तो ये डिस्काउंट मेरा कहाँ जाएगा, यस कौरे तो सीधा सो P&L के रेवेन्यू साइड, यानी यहाँ पर। तो बाय, मैं थोड़ी यहाँ जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ये चीज़ ट्रांसफर करनी है, तो बाय क्या लिख दूँ, बाय डिस्काउंट कितना है 2,600, ठीक है। चलो जी, ये भी मेरा काम हो गया। बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटी है, तो उसको यहाँ लिख देते हैं हम। बिल्स पेबल कितना बेटा 14,000, विजिबल है ये, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, हम इसको एडजस्ट करते हैं। 2 मिनट रुकिए जरा, पॉज करिए आप। अब दिख रहा है बिल्स पेबल 14,000 आ गए, ये भी हो गया हमारा। क्रेडिटर भी मेरी लायबिलिटी है, ये भी यहीं लिख देता हूँ, ये भी दिख रहा है। अब भाई थोड़ा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, आप सब्सक्राइबर बढ़ा तो फिर बोर्ड बढ़ा लेंगे हम, ठीक है ना। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ऑनलाइन देखेंगे हमें। डेटर हमारी एसेट है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। कितना है डेटर्स, डेटर्स है 24,000 के, ये विजिबल हो रहा है बेटा आप। चलो जी, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा P&L का होता है, इसको यहां लिखेंगे हम 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना है अमाउंट 800 रुपये। इसकी कोई एडजस्टमेंट थी मेरे ख्याल से, है ना, टिक लगाया था, हाँ बिल्कुल लगा रखा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का ये हमारी है, ये 2 हमारी हो चुकी हैं, डेप भी हमारा हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम का कह रहा है कि भैया 300 रुपये क्या है, प्रीपेड है। प्रीपेड यानी कि हमने एडवांस में खर्चा कर दिया है, तो ये क्या होता है हमारा आउटस्टैंडिंग, हमारा क्या होता है लेस, तो प्रीपेड क्या हो जाएगा, ओ आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड लेस, तो लेस प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 300, तो लेस किया तो कितना आ गया
और प्रीपेड हमारे लिए क्या होती है, एसेट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंस कितना, 300। ये विजिबल हो रहा है बेटा, ठीक है, थोड़ा छोटा लग गया पर मैं मुंह से बोल रहा हूँ, समझ जाना। प्रीपेड एक्सपेंस 300 रुपये, क्लियर है। तो मेरा इस साइड का तो पूरा हो चुका है। अब इधर आते हैं, इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट क्या रखा है और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस, और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हो गई, रेवेन्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट कितना है 600, और यहाँ लिख देंगे हम बाय इंटरेस्ट कितना है, इसकी एडजस्टमेंट भी थी यहाँ पर, है ना। इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, यानी इनकम हमने कमा तो ली है पर मिली नहीं है, यानी इनकम आउटस्टैंडिंग है। तो वो हमारी यहां पर क्या होगी, ऐड या लेस, वेरी गुड। तो ऐड एक्रूड इनकम कितना है 500 रुपए, तो यहां पर जोड़ दिया जाए, कितना आ गया बेटा 2500। और ये मेरी एसेट हुई, लायबिलिटी हुई, एसेट, क्योंकि कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो एसेट होती है, और कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक्रूड इनकम कितना है 500। प्लीज एडजस्ट कर लेना भाई, इतनी जगह नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, अब पूरा क्वेश्चन भी दिखाना था आपको। ये भी हो गया मेरा। सेल टैक्स पेड, ये हमारा P&L में आ जाएगा सीधा, तो यहां लिख देंगे हम 2 सेल टैक्स लिख देंगे, पेड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेबिट साइड में कितना हो गया 2000 हो गया। फिर आता है गुडविल, गुडविल मेरी क्या है एसेट, तो ये यहां आ जाएगी हमारी गुडविल, कितनी आ गई 10,000। अब तो नहीं दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा है 10,000, नहीं दिख रहा, चलो 2 मिनट रुक जाओ। अभी हमने मुंह से बोलते हैं भाई, जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज वो समझिएगा इसको कि गुडविल हमने एसेट में लिख दी, बाद में स्क्रीन में पूरी दिखा दूंगा आपको लास्ट में। जनरल एक्सपेंसेस हमारे इसमें आ जाएंगे 2 जनरल एक्सपेंसेस कितने हो गए 2300 हो गए। फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारा टीडी में था, तो कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा विशाल, वेरी गुड 2 कैरेज आउटवर्ड कितना है 1300। चलिए जी, ये भी हो गया। पैकेजिंग आउटवर्ड, ये भी हमारा यही आएगा 2 पैकेजिंग आउटवर्ड कितना आ रहा बच्चे 2300 2300। फिर आ गया एक्यूमुलेटेड डेब्ट, इसका क्या करेंगे हम बताएं, लायबिलिटी में दिखाएंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड है हमारा, ठीक है ना, हमने इसको प्रोविजन के रूप में किया हुआ है, तो लायबिलिटी में शो हो जाएगा हमारा। तो यहां क्या करेंगे हम, एक्यूमुलेटेड डेब्ट कितना है बेटा 17,900। चलिए ये भी हो गया। ये हमने कर लिया था। रेंट रिसीव्ड हो गया था हमारा, नो ये हो गया है, ये हो गया यार, ये हो गया रेंट रिसीव्ड, ये हो गया ना। देखो अब यहां लिखेंगे हम बाय रेंट, ये क्योंकि रिसीव्ड हुआ है तो इनकम हमारी कितनी है 1000। इसकी हमने एडजस्टमेंट है हमारे पास, क्या है रेंट अनअर्न्ड, अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है दूसरा प्रीपेड, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा लेस किया जाएगा इसका, तो क्योंकि प्रीपेड है, लेस अनअर्न्ड रेंट कितना है 500, ये भी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए लायबिलिटी या एसेट, लायबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे लायबिलिटी साइड में अनअर्न्ड रेंट कितना 500 रुपये। चलिए रेंट रिसीव ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा इधर ही आएगा क्योंकि खर्चा है, ये हो जाएगा मेरा 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 600 रुपये। चलिए अब यहां पर इसको क्लोज कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम आंसर। अब देखिए हमने सारी ऑलमोस्ट एंट्रीज ले ली है अलोंग द ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की। अब हमने केवल बैलेंस को क्लोज करना है, ठीक है। तो बैलेंस को हम क्लोज करते हैं। चलिए तो हमने केवल क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया तो उसको ले लेते हैं। यहां पर क्या आएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,800। और ये हमारा एसेट साइड में भी जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इधर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 20,800। चलिए ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने टोटल कर लिया होगा, यहाँ टोटल कितना बना मेरा 50
53,900. और यहाँ पर भी 53,000। इन सबको ऐड करके इससे लेस किया तो कितना आ रहा हमारा डिफरेंस? 15,000। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम करते हैं यहाँ ट्रांसफर, तो यहाँ आ जाएगा मेरा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,300। यहाँ पर इसका टोटल करना कितना आ रहा है? 20,900. किसका? इसका 20,900 और इसका भी 20,900। इन सबको ऐड करना है जरा प्लीज, इन सबको पहले एक बार ऐड कर लो, फिर माइनस करके निकालना कितना आ रहा है। तो ठीक है, जीपी हमने यहाँ डाल दिया है। अब इसका टोटल कर लेते हैं, इनको टोटल करके माइनस करके कितना आ रहा है? 3,800. 3,800। ठीक है, हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट टीम बैठी है जो टोटल करती है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा मेरा? यहाँ पर तो नेट लॉस को हटा दिया जाए। अब ये पूरा लिख देते हैं हम। तो नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ऐड नेट प्रॉफिट। कितना है? 3,000। टोटल हो गया कितना है? 43800। इसमें से ड्राइंग को लेस करो, कितना आ रहा है? 6200 को लेस करना कितना? 37,600। अब इन दोनों साइड का टोटल करो बेटा, कितना आ रहा है? करना जरा टोटल इन दोनों साइड का। 60 तो ऐसे आ रहा है, ये 70 तो ऐसे ही बन रहा है मेरा। तो 64 कहाँ से आ रहा है? 80 करीब कुछ बनेगा इसका। 86। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, भाई समझ लेना। 86,200। और इसका टोटल देखना, इसका भी सही आ रहा है? देखना जरा, पक्का कैलकुलेटर से कर लिया? 86,200। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा अच्छे से। फोकस इसका एकदम क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप पूरा सही से देख सकें। पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए प्लीज़ एक बार आप, कुछ छूटता है तो सही से देख लीजिएगा, ठीक है ना?